नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आरजे देवराज और आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है पहला, उसका ये आज लास्ट टॉपिक होने वाला है। पहले मैंने 4 से 5 वीडियो पहले ही बना दी है, इसी चैनल पे अपलोड है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे तो पहले चैप्टर के सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑक्सीकरण एवं अपसेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे, 4 पेज है और एकदम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ने वाले। तो आज की वीडियो को शुरू करते। हमारा टॉपिक है पहला, ऑक्सीकरण। इसकी परिभाषा देखो। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉनों का खोना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, सरल भाषा में देखो, जब किसी पदार्थ की संयोजकता बढ़ती है या उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका देखो ऑक्सीकरण को कैसे पहचानोगे। यहाँ पे देखो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, एक तो ऑक्सीजन जुड़ती है तब पहचानोगे। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है तब, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब, और जब किसी पदार्थ से संयोजकता ऑक्सीकरण बढ़ती है तब। ठीक है, इसका उदाहरण देखो एक बार। 2Mg प्लस O2, जब इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी O को किसने, Mg ने ग्रहण कर लिया, यानी मैग्नीशियम ने ग्रहण कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, इसलिए Mg का ऑक्सीकरण हुआ। किसका हुआ, Mg का। यानी Mg के साथ में जब O को मिला दिया है तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से। ठीक है, इसका देखो याद रखने की ट्रिक देखो। यहाँ पे ऑक्सीकरण बराबर होता है ऑक्सीजन एंड करण जुड़ता है। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण बराबर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉनों का खोना। ठीक है, यहाँ देखो, संयोजकता बढ़ेगी तो समझो ऑक्सीकरण हुआ है। यानी जो जैसे संयोजकता है जुड़ना, ये अभी मैंने बताया, ये जैसे ऑक्सीकरण को पहचानने और ये जुड़ रहा है, इस तरीके से जुड़ेगी तो आप समझ जाना ऑक्सीकरण हो रहा है। उदाहरण देखो एक बार। Cu 2Cu यानी तांबा, O2 ऑक्सीजन, जब इन दोनों को ऐड किया 2Cu O। ठीक है, तांबा ऑक्साइड। यहाँ देखो, यहाँ तांबा Cu ने ऑक्सीजन O2 को ग्रहण कर लिया, इसलिए Cu का ऑक्सीकरण हुआ। अभी आपने 2 उदाहरण देखे। अब 2 उदाहरणों के बाद में आपको बिल्कुल आसान तरीके से ऑक्सीकरण क्या होता है आप समझ चुके हो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे लीजिए, उसके बाद में आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते। उसके बाद में है अपचयन। इसकी परिभाषा देखो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त करना अपचयन कहलाता है। यानी ये उसका उल्टा है। ठीक है, उसका उल्टा है। अपचयन को पहचानने के संकेत देखो, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है, उसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रही थी लेकिन इसमें निकल रही। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है तब, जब किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं तब, जब किसी पदार्थ की संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या घटती है, उसमें बढ़ती थी इसमें घटती है। ठीक है, यहाँ पे देखो सरल भाषा में समझो, जब किसी पदार्थ की संयोजकता घटती है या उसमें ऑक्सीकरण की मात्रा घटती है तो वे अपचयन है, यानी उसका उल्टा है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक देखो, अपचयन बराबर ऑक्सी घटना और हाइड्रोजन जुड़ना और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। उसके बाद यहाँ देखो, यानी अपचयन बराबर ऑक्सीकरण का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त करना। ऑक्सीजन कम होगी तो समझो अपचयन है, ऑक्सीजन कम हो रही है, माइनस में हो रही है तो समझ जाना अपचयन है, और जब प्लस में हो रही है ऑक्सीजन तो समझ जाना ऑक्सीकरण है। उदाहरण के अंदर देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड, H2 यानी प्लस में H2 हाइड्रोजन, Cu कॉपर और प्लस में H2O और जल। Cu से ऑक्सीजन हट गई है, यानी Cu जो Cu था उसके अंदर से ऑक्सीजन हट गई है, इसलिए CuO का अपचयन हुआ। यानी जो इसके अंदर ऑक्सीजन था उसको हटा दिया। अभी हमने पढ़ा है ना, ऑक्सीजन का जैसे ऑक्सीजन निकलती है यानी घटती है, तो इस तरीके से ये Cu यानी कॉपर रह गया है, ये ही अपचयन कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखो, Fe2O3 ऑक्साइड, 3Cu कार्बन मोनोऑक्साइड, 2Fe लो, ये अलग हो गया, और ऑक्सीजन जो था 3CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। इस तरीके से यहाँ पे देखो, Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल गई, यानी जो ऑक्सीजन था इसके साथ में O3 ये निकल गई है, इसलिए इसके पीछे क्या लगा, इसलिए Fe2O3 का अपचयन हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब इसका उल्टा है। बिल्कुल आसान तरीके से समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट पेज पे चलते। अभी इस पेज के अंदर आप अंतर करना भी सीखोगे। ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर क्या है।
यहाँ पे देखो, ऑक्सीकरण और अपसेन एक साथ होते हैं। एक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है तो दूसरा पदार्थ अपसेन होता है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीकरण और अपसेन। परिभाषा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉनों का खोना, इसकी परिभाषा होती है। और इसकी परिभाषा देखो, किसकी? अपसेन की। अपसेन में क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना, इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें हाइड्रोजन निकलता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त करना, इसमें अपसेन के अंदर, और इलेक्ट्रॉनों का खोना, ऑक्सीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉन खोता है और अपसेन के अंदर प्राप्त करता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों से संबंध, इलेक्ट्रॉनों का खोना, ऑक्सीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉन खोते हैं और जो अपसेन होता है उसके अंदर प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन से संबंध, अब ऑक्सीजन से कैसे संबंध है? इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे ऑक्सीकरण जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है, जो अपसेन है उसके अंदर ऑक्सीकरण त्यागता है। ठीक है। हाइड्रोजन से संबंध, हाइड्रोजन का त्याग, इसके अंदर जो ऑक्सीकरण है उसके अंदर हाइड्रोजन का त्याग करता है, लेकिन हाइड्रोजन का ग्रहण करता है कौन? अपसेन। उस पांचवा देखो, प्रकृति। ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है, ये अभिक्रिया अपसायक के कारण होती है। इसका उदाहरण एक एक देख देते हैं दोनों का। MgO प्लस O2, अभी सेम उदाहरण इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। अब Mg का ऑक्सीकरण हुआ, Mg था MgO, यानी और अभी देखा ना ऑक्सीजन जुड़ेगा कहाँ पे? ये ऑक्सीजन का ग्रहण यानी जुड़ना, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, MgO प्लस में जुड़ रहा है, इसलिए ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑप्शन के अंदर क्या होता है? CuO प्लस H2, Cu अलग हो गया और H2O अलग हो गया, यानी CuO का ऑक्सी अपसेन हो गया। Cu यानी CuO का ऑप्शन हो गया, यानी जो हाइड्रोजन क्या बोलते हैं ऑक्सीजन अलग हो गया, इसलिए ये ऐसा है। ठीक है। लास्ट पेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो इसके ऑक्सीकरण एवं अपसेन के उदाहरण देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दैनिक जीवन के उदाहरण प्लस याद रखने की ट्रे के भी इसके अंदर है। ऑक्सीकरण के उदाहरण देखो, लोहे में जंग लगना, लोहे का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जंग लगता है, यानी ऑक्सीक्रिया कैसे, मतलब जंग लग जाता है, और जब उसके अंदर ऑक्सीजन यानी जुड़ा तभी इसके अंदर जंग लगा, अगर ऑक्सीजन ना जुड़ता है तो इसके ऊपर जंग ना लगती। ठीक है। सेब का कटने पर भूरा होना, कटने पर सेब वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, इसलिए भूरा हो जाता है। उसके बाद दूध का दही बनना, दूध में उपस्थित लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे ऑक्सीकरण हो जाए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो, अंदर देखो, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त होता है, जैसे CuO से तांबा प्राप्त होता है, यानी CuN कॉपर प्राप्त होता है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनना, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपसेन होकर ग्लूकोज बनता है। ठीक है। तीसरा देखो, लोहे के आयस्क से लोहा प्राप्त करना, भट्ठी से कार्बन के द्वारा लोहा ऑक्साइड का अपसेन होना। ठीक है। रखने की तरीके देखो, यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन मिलना, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना और संयोजकता बढ़नी, OXY है। ठीक है। और अपसेन के अंदर REDN रेड, R का मतलब इसमें बताया हाइड्रोजन मिलना, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति और संयोजकता घटती है, ये दोनों अलग है। ऑक्सीजन मिलना, इसमें हाइड्रोजन मिलना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति, संयोजकता बढ़ती है, इसमें संयोजकता घटती है। बस इतना ही है। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखो एक बार, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताओ? बहुत सारे उदाहरण मैंने बताए, बिल्कुल आसानी बता सकते हो। उसके बाद में अपसेन किसे कहते हैं, अपसेन में अभी यहाँ पे भी सीखा, पीछे भी सीखा, वहाँ पे बता सकते हो। ऑक्सीकरण और अपसेन में अंतर अभी मैंने पीछे भी बताया और यहाँ पे भी आप समझ पा रहे हो कि अंतर क्या है। होता है इलेक्ट्रॉनों की दृष्टि से ऑक्सीजन और अपसेन में अंतर समझाए। उसके बाद में आपको ये बताना, लोहे में जंग लगने की क्रिया किस प्रकार होती है, जैसे अभी यहाँ पे भी सीखा और पीछे भी सीखा। ये उदाहरण अभी हमने पढ़ा है। देखो 2Cu प्लस O2 बराबर क्या बजा, यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड किया, किसमें? ये हो रहा है किसकी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण के अंदर ये होगा ऐड हो रहा है। और अपसेन की पहचान कीजिए, अपसेन में क्या होता है? अपसेन में ऑक्सीजन जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, Cu रहेगा इस तरीके से। और सातवां देखो, क्या ऑक्सीकरण एवं अपसेन एक साथ हो सकते हैं? उदाहरण सही समझाइए। इसको भी आपको एक बिल्कुल आसान तरीके से बताना है, यानी 7 क्वेश्चन इस मतलब इम्पोर्टेंट है इस जो ऑक्सीकरण एवं अपसेन की वजह से। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर दूसरे के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।